पहली आयत में जो आपको इसका मुनाफा कब मिलेगा, जब मिलेगा जब आप अपनी नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हो। अगर अपनी नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हो तब जाके इसका फ़ायदा होगा। और उसके अंदर एक शर्त है, खासकर नेगेटिविटी बहुत सारी है, लेकिन ऐसी नेगेटिविटी जो आपने क्रिएट की है, खास करके आपने जो क्रिएट की है रजीम, यानी कि आपने किसी गलत चीज़ को सही समझ लिया है, उसको पहले आप अकाउंटिंग में लाना होगा, उसका हिसाब करना होगा, क्या वाक़ई में ये सही है या गलत है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ये सही है, वो वाक़ई में सही है या गलत है। तो सब में पहले आपको इस चीज़ के ऊपर आना होगा। जब आप ये चीज़ पर आएँगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, या फिर मैं जो सोच रहा हूँ इसको मुझे कंफर्म करना होगा कि ये सही है या गलत है, तब जाके आप जो है कोई आप किसी अच्छी चीज़ की तरफ लपकने की कोशिश करेंगे, या फाइंड आउट करेंगे कि हाँ इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, ये मतलब कमी है। देखिए, फ़ायदा वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से आप मुहासबा करेंगे अपने आप का, अपनी सोच का मुहासबा करेंगे। जब आप अपनी सोच का मुहासबा करेंगे तब जाके फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही है, तो वो मुहासबा होगा ही नहीं, वो तो वहाँ पर फिर रिज़ल्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिज़ल्ट वो ही निकले जो आपका गोल है। देखिए, यहाँ पर गोल में या विज़न में किसी इंसान के प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान के पास वही गोल है और वही विज़न है। यहाँ विज़न में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर उस विज़न को पूरा करने का जो तरीका है, उस तरीके में प्रॉब्लम है। उस विज़न को पूरा करने का जो तरीका है, तरीके में प्रॉब्लम है, विज़न में प्रॉब्लम नहीं है, गोल में प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि बिस्मिल्लाह यानी कि ईश्वर, अल्लाह। अब हर इंसान एक गॉड को मानता है। अब वो चाहे गॉड अरबी ज़बान की शक्ल में हो अल्लाह, वो चाहे गॉड संस्कृत ज़बान की शक्ल में हो ईश्वर, वो चाहे गॉड इंग्लिश ज़बान की शक्ल में हो गॉड, या फिर वो चाहे किसी एक इंसान को गॉड बना ले। जैसा कुछ लोगों ने जीसस को गॉड बना लिया, कुछ लोगों ने राम को गॉड बना लिया, कुछ लोगों ने कृष्णा को गॉड बना लिया, कुछ लोगों ने शिव को गॉड बना लिया। ऐसा वो जो गॉड गॉड जो है, वहाँ पे विज़न और गोल का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर समझना है, विज़न सबका सेम है, गोल सबका सेम है, मकसद सबका सेम है, लेकिन काम करने का जो तरीका है, उसको अचीव करने का जो तरीका है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। कुछ लोग दूसरों का नुकसान करके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरों का नुकसान करके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने आप का नुकसान करके अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को समझना है यहाँ पर। और इस चीज़ को भी समझना है कि इंसान इसी 7 बात में, कि 7 बड़ी बातें हैं, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। इसी किताब यानी कि फ़ातिहा यानी कि शुरुआत, यानी कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत, आपकी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, इसी 7 बातों के अंदर कहीं न कहीं उलझा हुआ है। मसलन जैसे मैंने कहा, अरबी ज़बान का जो खुदा है अल्लाह, संस्कृत ज़बान का जो गॉड है वो ईश्वर। अब कुछ लोग अल्लाह में फंसे हुए हैं, देखिए जो अरबी ज़बान का जो अल्लाह है उसमें फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि मतलब बस यही अल्लाह है,
दूसरी ज़बानों में जो अल्लाह का नाम लिया जाता है वो अल्लाह नहीं है। हाँ, हाँ, अल्लाह का ख़ास नाम अल्लाह ही है, लेकिन दूसरी ज़बान वालों ने हो सकता है वो जो अल्लाह का जो ख़ास नाम है वो ना लिया हो, उनकी क्वालिटी का नाम लिया हो। जैसे कि ईश्वर एक क्वालिटी है अल्लाह की, जैसे कि गॉड एक क्वालिटी है अल्लाह की, वो इंग्लिश ज़बान में है, लेकिन एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो उसी की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ अरबी पढ़ने वाले या उर्दू पढ़ने वाले वो ये कहते हैं कि भाई दूसरों के पास तो ये अल्लाह यानी कि ये जो खुदा है, खुदा तो है ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी ज़बान में नहीं है। अब इसी तरह जो संस्कृत ज़बान वाले हैं या फिर हिंदी ज़बान वाले हैं, वो कहते हैं कि उनके पास ईश्वर ही नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत ज़बान, हालांकि क्वालिटी वही है, लेकिन वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं उनके पास। इसी तरह जो इंग्लिश ज़बान वाले हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई उनके पास तो गॉड ही नहीं है, उनके पास गॉड ही नहीं है। तो यहाँ पर समझना है कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो है गॉड के पीछे है, चाहे वो गॉड आसमान के ऊपर वाला गॉड हो, या फिर उसके आँखों के सामने दिखने वाला गॉड हो, या फिर उसकी सोच का गॉड हो, या फिर उसकी विजन का गॉड हो। वो इंसान ये गॉड के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जैसे कि पावर वाला गॉड है, मुझे पावर चाहिए, मैं जो बोलूँ वो होना चाहिए, मैं सही हूँ, कोई नहीं कि सब गलत है, मैं सही हूँ, यानी अगर सब सही है तो मैं ज़्यादा सही हूँ। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इंसान के अंदर ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। अब जैसे कि एक इंसान कहता है मुझे पावर चाहिए, अब देखिए पावर की जो क्वालिटी है वो गॉड के पास है। अब वो गॉड की क्वालिटी मतलब वही क्वालिटी में ज़िंदगी गुजार रहा है कि मुझे पावर चाहिए। अब पावर को हासिल करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहे वो कहीं से भी आए, वो किसी को नुकसान करके आए, किसी को मर्डर करके आए, कुछ भी करके आए, बस पैसा आए। तो इस तरह का जो देखिए, तो यहाँ पर क्या पता चला कि विजन और गोल का प्रॉब्लम नहीं है, उस विजन और गोल को पूरा करने का जो तरीका है उस तरीके का प्रॉब्लम है। यहाँ पर इंसान वही ज़िंदगी जी रहा है जो इन 7 बड़ी मतलब एसेटिक 7 में समझाया गया है। इंसान खुदा के पीछे ही जी रहा है, लेकिन खुदा की बातों को नहीं सुनकर खुदा को अचीव करने के लिए उसने अपना एक तरीक़ेकार बना लिया है। जैसे कि मैं बड़ा हूँ, देखिए मैं बड़ा हूँ, आई एम द बेस्ट बोल के जो कॉन्सेप्ट है ये खुदा का है, आई एम द बेस्ट। अब एक इंसान उस कॉन्सेप्ट को ले लिया है आई एम द बेस्ट, और इस बेस्ट को पूरा करने के लिए दूसरे का नुकसान भी उसे पसंद है, वो चाहता है कि दूसरों का नुकसान करे। नुकसान यानी कि दूसरे लोगों का नुकसान करके इस आई एम द बेस्ट को अचीव करे। तो यहाँ पर जो विजन है आई एम द बेस्ट, और वो ईश्वर कहता है कि यू आर द बेस्ट। वो बेस्ट बनाने के लिए ईश्वर ने कुछ तरकीबें दी है, कुछ तहजीब दी हुई है, कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है वो बेस्ट को बनाने के लिए। अब हम वो बेस्ट बनाने के चक्कर में ही जा रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से जा रहे हैं, तरीक़ेकार हम अपना अपना रहे हैं। संस्कृत बोलने वाले तरीक़ेकार अपना कुछ उन्होंने तरीक़ेकार बना लिया है, कुछ अपने से एक पत्थर डिज़ाइन कर लिया है। हाँ, अब वो चाहे पत्थर राम के नाम पे हो, कृष्णा के नाम पे हो, किसी के नाम पे हो, फिर उन्होंने अपने हाथों से रूल्स बना लिया है। जैसे कि भगवत गीता और अध्याय नंबर 7 में पूरा क्लियरली डिस्क्रिप्शन है कि लोग अपनी हाथों से पत्थर बनाते हैं,
अपना रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, दूसरों को झुकाते हैं ताकि उनका जो हवस है, उनकी जो हवस है वो पूरी हो। उनकी हवस को पूरा करने के लिए ये तरकीब बिठाते हैं। तो इसी तरह अपने आप को जो मुसलमान बोलते हैं और वो इस तरह मूर्ति नहीं बनाते हैं, लेकिन वो ख्यालों की मूर्ति बनाकर लोगों को ज़बरदस्ती नए रूल्स रेगुलेशन पे लगाकर वो भी अपनी हवस को पूरा करते हैं। मूर्ति के शक्ल में नहीं है, लेकिन ख्याली मूर्ति के शक्ल में। तो यहाँ पर समझना है कि हर एक इंसान खुदा की तलाश या फिर खुदा की इताअत में ही लगा हुआ है। लेकिन अब खुदा, देखिए खुदा, ये जो विज़न है, ये जो गोल है, जो मकसद है, ये उसके पास है। लेकिन फिर खुदा बोलकर किसी और को उसने खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है, या फिर कम्युनिटी ने जो कहा उसको खुदा बना लिया है, और फिर एक दूसरे इंसानों को नुकसान करने के पीछे, उस खुदा को अचीव करने के लिए एक इंसान को नुकसान करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक एक बातों को गौर व फिक्र करना आपको ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो विज़न हो, आपका विज़न अगर पूरा करना चाहते हैं, तो एक एक बातों को गौर करना ज़रूरी है।